दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो 2 दिन की तेज़ी के बाद फाइनली आज वापस से स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी रीज़न है बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट। अब आप देख ही सकते हो कि बहुत सारे रीज़न बन रहे हैं इस गिरावट के पीछे, जिसकी वजह से बाज़ार ठहर नहीं पा रहा है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी वजह से सभी स्टॉक धराशायी हो रहे हैं। आज स्मॉल कैप और मिड कैप की ज़बरदस्त पिटाई हुई है। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को ईएसओपी स्कीम के तहत फिर से बोनस शेयर जारी करने का फैसला किया है। तो क्या है अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यूएस से जो अपडेट एक के बाद एक निकल के आ रही है, वो क्या नुकसानदायक है इस समय सुज़लॉन के लिए, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले समय में संभावना पॉजिटिव बनेगी, इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है स्टॉक की, वो भी जानेंगे। वैसे तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक के गिरने की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि स्टॉक जब दौड़ने लगा था तो 1-2 रुपए से स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया था। 8 रुपए के आसपास तो स्टॉक कम से कम 1.5 साल तक रहा। उसके बाद में जब दौड़ लगाई तो सीधा स्टॉक सब 45 तक पहुंच गया था। लेकिन ये भी है कि बाज़ार में कभी भी वहाँ से तेज़ी भी संभावना बन सकती है, कोई इसका हिसाब नहीं है। इस समय थोड़ा सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है, तो स्टॉक को कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आगे की क्या रणनीति बनेगी, वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर ले। आज 30,572 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 714 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, यानी 2.28% गिरा निफ्टी एनर्जी। और ऐसे में इसका असर बाजार में देखने को मिल ही रहा था। तो ये जो गिरावट और इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह है। जो पहली वजह है, जो ट्रंप की ओर से जो टैरिफ वॉर में एक अनिश्चितता पैदा की है। ट्रंप ने भारत सहित अन्य देशों पर टैरिफ लगाने के अपने रुख को दोहराया है, जिससे निवेशकों के सेंटिमेंट पर बड़ी चोट लगी है। ट्रंप ने कहा है कि भारत जो भी शुल्क लगाएगा हम भी उससे वही वसूल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने 2030 तक अपने बिजनेस में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य के साथ एक महत्वाकांक्षी समझौते पर चर्चा की है, लेकिन डिटेल अभी तक नहीं मिली है। एक्सपर्ट का मानना है कि टैरिफ की अनिश्चितता निवेशकों के विश्वास को कम कर सकती है। बिजनेस नीति विशेषज्ञ अभिजीत दास ने पीटीआई को बताया कि टैरिफ एक अत्यधिक जटिल मुद्दा है, क्योंकि कई कारण अमेरिकी सीमा शुल्क फैसलों को प्रभावित करेंगे। दूसरा जो रीजन बन रहा है वो है विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशक एफआई ने अपनी बिकवाली जारी रखी हुई है। इस महीने में अब तक भारतीय इक्विटी से उन्होंने 19,077 करोड़ रुपये निकाल दिए। जनवरी में 78,027 करोड़ रुपये की उन्होंने बिकवाली की थी। उसके बाद ये लगातार बिकवाली का दौर जारी है। रुपये में जारी कमजोरी और ग्लोबल आर्थिक ग्रोथ अनिश्चितताओं से इसे और बढ़ाया है। एफआई ने गुरुवार को भी 2,789.91 करोड़ रुपये के शेयर अपने बेचे। तीसरा जो रीजन बन रहा है वो है कमज़ोर नतीजे। जो क्वार्टर 3 के निराशाजनक नतीजे निकल के आ रहे, बाजार को और उसने कमज़ोर कर दिया है। आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट निकल कर आए, वो रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, वीकनेस बनी हुई है और इसकी वजह से बाज़ार में सेंटीमेंट बिगड़े हैं और बाज़ार को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये रीज़न बन रही है। अब बात करें सुज़लॉन एनर्जी की, तो 51.04 पर फिर स्टॉक आ गया है 4.33% की गिरावट के साथ। वैसे तो स्टॉक पिछले दिनों गिरते हुए 48 तक चला गया था, लेकिन वहाँ से इसने एक बाउंस बैक दिया, फिर काफ़ी बेहतर किया, 54 तक चला गया था। लेकिन अब आज देख सकते हो स्टॉक फिर नीचे आया, क्योंकि बाजार का साथ नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने 6,50,250 इक्विटी शेयर अलॉट किए अपने एम्प्लॉयज़ को। और ये देख सकते हो कि स्टॉक ऑप्शन अंडर ग्रांट 1 एम्प्लॉय स्कीम के तहत ये शेयर जारी किए गए, ESOP 2022। तो ये देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। 4 फरवरी 2025 को यह अप्रूवल इसका लिया गया था अलॉटमेंट के लिए। करीब 6,50,250 इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, जिनकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो इसकी एक्सरसाइज प्राइस है वो देख सकते हो कि इसमें 5 रुपीज़ पर ऑप्शन है, यानी ये जो एम्प्लॉयज़ है उनको 5 रुपये के प्रति शेयर के हिसाब से ये शेयर अलॉट किए जाएंगे। और इसके लिए जो पैसे होंगे वो होंगे करीब 32,51,750 रुपीज़। तो ये देखो करीब 6,50,250 इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं।
तो जो भी एम्प्लॉय जिन्होंने अपने टारगेट या जो गोल दिए वो अचीव कर लिए, उनको बोनस के रूप में शेयर जारी किए जा रहे हैं। कंपनी लगातार कर रही है और देख सकते हो कि ये उनको एक इनाम है जिन्होंने अपना काम समय में पूरा किया है। तो इसके लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत ये बोनस शेयर जारी किए है, लेकिन इनके बदले में उनको पर शेयर ₹5 देने होंगे। अब एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो पेरिस जलवायु समझौता किया गया था, अमेरिका उससे बाहर निकल गया है, उन्होंने उसको खारिज कर दिया है। इसके अलावा ऑफशोर विंड के लिए जो नए पट्टे देने थे, उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। यानी ऑफशोर विंड के जो प्रोजेक्ट है, अब अमेरिका नहीं कंप्लीट करेगा और अमेरिका ने ये भी कह दिया है कि वो किसी भी प्रकार के ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट होंगे, उसको किसी प्रकार की कोई भी सब्सिडी नहीं देंगे, कोई भी राहत नहीं देंगे। उनके हिसाब से जो अब जितने भी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं, वो सब बकवास है और ये बहुत खर्चीले हैं, इसीलिए वो इसको बिल्कुल नकार रहे हैं। जब से ट्रम्प सरकार बनी है, ग्रीन एनर्जी को लेकर बड़ा झटका ऑलरेडी लगा है। तो ये देख सकते हो कि ये जो पहले इसका जो पेरिस जलवायु समझौते के तहत देखें तो ये क्षेत्र के लिए करीब 2050 तक 90% जो भी बिजली का निर्माण होता था, वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही होता। इसमें सौर अब देख सकते हो कि जो सौर फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी दोनों शामिल है और देख सकते हो कि इसका जो योगदान होता वो 70% के आसपास होता। लेकिन अब वो सारी बातें पीछे रह गई है। जैसे सरकार बदली, उन्होंने अब फैसले को बदल दिया है। वैसे तो पूरा विश्व है जो इस समय अमेरिका को कह रहा है कि ये जो फैसला ये सही नहीं है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो क्लीन एनर्जी के नाम पे है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना नहीं। उनका कहना है कि ऊर्जा की ज़रूरत तो पूरी करेंगे तो वो गैस से और ऑयल से ही करेंगे, ना कि ग्रीन एनर्जी से करेंगे। तो ये झटका एक तरह से है और उन कंपनियों के लिए भी जो अमेरिका में काम करते हैं, स्पेशली सुज़लॉन एनर्जी जिसके यूएस में भी प्रोजेक्ट है। तो अब वहाँ पे किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलेगी, उलट उनके ऊपर बहुत सारे नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं, जिससे उनको काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो देख सकते हो कि अब चाइना का स्पेशली यहाँ पे वो बहुत सारा प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं, उनको भी झटका लगेगा। इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट करने वाली जो कंपनियाँ, उनकी जो यूएस में जो वहाँ पे उनका कामकाज है, वहाँ पर भी इफ़ेक्ट होगा। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि सुज़लॉन का इतना कामकाज इंडिया के बाहर नहीं है, जितना कामकाज इंडिया में है। उनका पोर्टफोलियो इंडिया में बहुत मजबूत है और वो यहाँ पे अब और तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगा। कल ही ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि वो कर्नाटका में एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने कहा कि वो राजस्थान में और गुजरात में भी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएँगे। तो अब अपना कामकाज इंडिया में तेज़ी से बढ़ाने शुरू कर दिए, उन्होंने अपने रास्ते निकालने शुरू कर दिए, जिससे सुज़लॉन को इसका असर कम ही देखने को मिलेगा। लेकिन जो कंपनियां जैसे कि वारी एनर्जीज, जिसका कामकाज यूएस में बहुत ज़्यादा है, उनको यहाँ पे निगेटिव असर जरूर देखने को मिलेगा। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जो इंडिया का जो एनर्जी वीक चल रहा है, उसमें देख सकते हो कि बहुत सारे नए एग्रीमेंट साइन किए गए, बहुत सारी इंटरनेशनल पार्टनरशिप हुई है। तो देखो कि हमारे जो हरदीप सिंह पुरी है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, उन्होंने इसकी अपनी तरफ से राय दी है और उन्होंने यहाँ पे जो बयान दिया है कि इंडिया एनर्जी वीक सक्सेस रहा है और विश्व के बहुत सारे देशों ने मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पार्टनरशिप की है। इंडिया आने वाले समय में एक बड़ा रोल प्ले करेगा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। इंडिया एक अपना देख सकते हो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता हुआ लीडर बनता हुआ उभरेगा और आप देख सकते हो कि भले ही यूएस इस समय ग्रीन एनर्जी को नकार रहा हो, लेकिन इंडिया ने अपना लिया है। इंडिया इसमें बहुत सारा निवेश करे और ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण इंडिया करेगा, जिसको विश्व के अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास तो पेट्रोल डीजल नहीं है। तो उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को ही अपना लिया। ये नए ज़माने का फ्यूल है जिसके माध्यम से इंडिया आत्मनिर्भर बन सकता है। तो एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी की स्ट्रेंथ वीकनेस अगर देखें स्टॉक के अंदर क्या क्या है, तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ इसके अंदर 9th है, यानी पॉजिटिव पॉइंट 9th है। लेकिन इसके अंदर कमजोरियाँ भी है। आप देखें वीकनेस इसकी 7 है, यानी लेकिन फिर भी पलड़ा भारी है, वो पॉजिटिव पॉइंट का है। कमजोरी भी ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल देखें तो आने वाले समय बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। और सुज़लॉन इस समय बाजार की गिरावट की वजह से नीचे आ रहा है। जैसे बाजार संभलेगा तो सुज़लॉन भी संभलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।